अगर जीत हुई है तो जीत का जश्न कहां है? पहलगाम हमले के बाद आक्रोश का माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद बदले का उत्साह था। सीज फायर के बाद इतनी चुप्पी क्यों पसर गई? ऐसा क्यों लग रहा है कि डाल पर चिड़ियों की कमी तो नहीं है, बस उनका चहचहाना सुनाई नहीं दे रहा? क्या चिड़ियों ने बोलना बंद कर दिया या उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही? सीज फायर पर देश की जनता चहचहा क्यों नहीं रही है? जीत के नायक को संघर्ष करना पड़ रहा है नायक की तरह देखे जाने, पूजे जाने के लिए। टीवी पर आकर भाषण देना पड़ रहा है। अखबारों में हेडलाइन बड़ी की जा रही है। ट्रंप के दावे को हेडलाइन से गायब किया जा रहा है। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्यों एक तरफ कांग्रेस इंदिरा गांधी की तस्वीरों को निकाल रही है, उनके जैसा नायक कोई नहीं बता रही है? क्या बीजेपी इसके जवाब में जीत के मौजूदा नायक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को पेश नहीं कर पा रही? क्या सीज फायर का भी कोई नायक होता है? क्या अचानक हुए सीज फायर के सवालों का जवाब देश को मिल गया है, दे दिया गया है? आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है। गोवा से बात शुरू करें अपन। गोवा में तो 61 में शायद उसको हमने छुड़ा लिया पुर्तगालियों से। उस वक्त भी युद्ध हुआ था। बचपन मुझे याद है, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। 74 में सिक्किम को छुड़ा लिया। अमेरिका का दबाव हिंदुस्तान पे हर वक्त रहा है, चाहे गोवा हो चाहे वो सिक्किम हो। उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है। बांग्लादेश की घटना को भी हमने उसको, और जो पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट की दबा के रखने की इतिहास को, उसके कारण से नई पीढ़ी तो पता ही नहीं, वो समझ नहीं पाएगी कि हो क्या रहा देश के अंदर। वो उसको गर्व करने की स्थिति नहीं रहेगी उनकी। किस प्रकार दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में। शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर। 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम एनजीओ के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर, और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में उस पर भी अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया था। निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर। झुकी नहीं इंदिरा गांधी। कांग्रेस ने जिस तरह से इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीरों को निकाला है, लगता है कि उसे भी इंतजार था इस बार कोई बड़ी जीत ना हो जाए। इस बार प्रधानमंत्री मोदी पहले के 2 हमले से आगे निकल सकते हैं, कांग्रेस ने सोचा होगा। माहौल को देखते हुए कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ एकजुट हो गया। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की तस्वीरों को वायरल कराना शुरू कर दिया और आम लोग भी इंदिरा गांधी की बातें करने लगे। बीजेपी के समर्थक जिस इंदिरा गांधी को आपातकाल की खलनायिका की तरह पेश करते हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे कि 2 टुकड़े 4 टुकड़े कर देने की राजनीति का नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बन सके। यह खिताब इंदिरा गांधी के पास कब तक रहेगा? बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी 13 मई से 23 मई के बीच। विपक्ष ने एकजुटता दिखाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस ने। बीजेपी किस लिए निकाल रही है? सीज फायर का श्रेय लेने के लिए। लेकिन 10 से 12 मई तक बीजेपी इस जीत की खुशी को कैसे रोक पाई होगी? आपने मैच आज जीता और जश्न 4 दिन बाद होगा, ऐसा कब होता है? हार के बाद का सन्नाटा समझ आता है, जीत के बाद की खामोशी कैसे होती है? होती भी है क्या? जीत के बाद फुटबॉल के खिलाड़ियों को सर झुकाकर जाते हुए किसने देखा है? विश्व क्रिकेट के मैच में जीत के बाद इंडिया गेट पर दौड़े चले आने वाले लोग कहां चले गए? कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच चुके गोदी चैनलों के एंकर और उनके मालिक ही चले आते इंडिया गेट पर। यहां सब कुछ दोपहर सा, स्लो मोशन सा लग रहा है। लोग क्यों भूल गए इंडिया गेट को, जहां जीत के जश्न का एक कर्मकांड हमेशा से तय रहा है? जीप की छत पर बैठकर, कार की खिड़कियों से निकलकर तिरंगा लहराना।
इंडिया गेट वीरान नजर आता है। अगर बमों पर यह विवेक की जीत है, परमाणु हमले को रोकने के विवेक की जीत है, तब फिर इसके ऐलान के 2 दिनों के बाद के भाषण में ललकारने की भाषा का क्या काम था? उन पंक्तियों में ट्रेड, टेरर और टॉक, 3 प्रकार के टी की तुकबंदी क्या आपके भीतर जीत का संचार कर पा रही थी, या कई बार इस तरह की पंक्तियों को सुन चुके होने की उबासी तारी थी? 2 दिन का वक्त लग गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे भाषण को पढ़ने में। क्या जीत का भाषण लिखने वाला सीज फायर का भाषण नहीं लिख पा रहा था? क्या जीत की घड़ी में नायक टेलीप्रॉम्प्टर का इंतजार करता रहा, या टेलीप्रॉम्प्टर को लाया गया जीत का नायक पैदा करने के लिए? ऐसा लगता है कि लोग केवल हार की हताशा और जीत के जश्न को जानते हैं, सीज फायर नहीं जानते। बराबरी पर छूटे मैच का जश्न कौन मनाता है? टाई हो चुके मैच का हीरो कौन बनता है? फिर भी राष्ट्रीय जीवन में सीज फायर के कर्मकांड की कल्पना तुरंत कर लेनी चाहिए। ये पत्ते आंधियों का मुकाबला कर रहे हैं, जोर से एक साथ उठते हैं, फिर ठंडे होकर सांस लेते हैं। ठीक यही असर टेबल फैन की रफ्तार से भी पैदा किया जा सकता है। इन पत्तों को आंधियों से लड़ते हुए नायक की तरह पेश किया जा सकता है। तब फिर जीत का जश्न क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार पर ट्रोल टूट पड़े। ये वही ट्रोल हैं जो बाकी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर से लेकर विश्वगुरु बताते नहीं थकते। सत्ता में उन्हें देखने के लिए किसी भी आलोचक पर टूट पड़ते हैं। इन ट्रोलों की निंदा किसी मंत्री ने नहीं की, किसी पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर नहीं की, लेकिन गुजरात में सेना का मनोबल गिराने वाले पोस्ट के खिलाफ 14 एफआईआर हुई है। विदेश सचिव के परिवार को ट्रोल करने पर क्या कोई एफआईआर हुई? क्या इसलिए उन्हें माफ कर दिया गया कि उन्हें सीज फायर का कर्मकांड मालूम नहीं था? हताशा में विदेश सचिव के परिवार पर टूट पड़े। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण गोदी चैनलों के थंबनेल जैसा था। जिस तरह से गोदी चैनलों के थंबनेल कराची तक पहुंच गए, इस्लामाबाद चले गए, पाकिस्तान को हाफ और साफ कर दिया, उसी तरह की भाषा प्रधानमंत्री की भी लगी। धूल चटा दी, मिट्टी में मिला देंगे, सिंदूर उजाड़ा तो आतंक का हेडक्वार्टर उजाड़ दिया। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। गोदी मीडिया के ऐसे ही जोशीले थंबनेल से भारत का मजाक उड़ने लगा है। गोदी चैनलों के थंबनेल इतने झूठे ना होते तो शायद जनता प्रधानमंत्री मोदी के थंबनेल पर कुछ यकीन भी कर लेती। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। कहा जा रहा है कि 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ तब भारतीय प्रेस की साख इतनी ऊंची थी कि उसकी रिपोर्टिंग के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चल नहीं पाया। 2025 में ऐसा नहीं हुआ। किसकी वजह से नहीं हुआ? भारत का मीडिया गोदी मीडिया कैसे बना? 2016 से कह रहा हूं, टीवी मत देखिए, गोदी मीडिया मत देखिए। इसका संबंध पत्रकारिता से नहीं है। यह आपके बीच राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू रक्षक के नाम पर आता रहता है, अपनी पत्रकारिता लेकर नहीं। आपको ठगता है, फिर भी करोड़ों लोग हिंदू सुख की प्राप्ति के लिए इस गोदी मीडिया पर भरोसा करते हैं, अपनी शाम बर्बाद करते हैं। इस गोदी मीडिया को अगर पत्रकारिता आती तो युद्ध के समय में यह भारत का पक्ष कमजोर नहीं करता। 2002 में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 80वें नंबर पर था। 2025 में 151वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान का तो पहले से ही गिरा हुआ था। 2002 में भी 119 नंबर पर था, लेकिन 2025 में पाकिस्तान 158वें नंबर पर आ गया। भारत का आजाद मीडिया पाकिस्तान के पाले में अब नजर आता है, पड़ोस में नजर आता है। भारत 151 नंबर पर है, पाकिस्तान 158 नंबर पर है। 2002 में 39 सीढ़ियों का फासला था। 2025 में भारत और पाकिस्तान के मीडिया के बीच मात्र 7 सीढ़ियों का फासला रह गया।
कई लोग मुझसे पूछते हैं देश के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा एक तैयार सा जवाब होता है, अगर आप देश के लिए कुछ करना ही चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके कपड़े की क्रीज तक खराब ना हो, तो आज से ही गोदी मीडिया के चैनल देखना बंद कर दीजिए। बस इतने से आप भारत के लिए काफी कुछ कर देंगे। लाखों लोगों ने गोदी मीडिया देखना छोड़ दिया है, लेकिन अब भी करोड़ों लोग इसकी गिरफ्त में हैं। कितनी बार कहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सुनते भी नहीं। उन्हें इस गोदी मीडिया की सोहबत की लत लग गई है। क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि गोदी मीडिया ने उनकी जीत के दावों पर पानी के साथ साथ पर्दा भी डाल दिया है। किसी को प्रधानमंत्री मोदी से साफ साफ कहना चाहिए कि 8 मई 2025 को गोदी मीडिया ने भारत में बची खुची पत्रकारिता को मिट्टी में मिला दिया और उनकी सरकार की साख भी। गोदी मीडिया को किसी ने धूल नहीं चटाई, उसने खुद धूल फांक ली। दुनिया भर में केवल गोदी मीडिया का मजाक नहीं उड़ रहा, बल्कि इसके कारण भारत का भी मजाक उड़ रहा है। इसने मौका दिया पाकिस्तान के प्रवक्ताओं को इंटरनेशनल मीडिया में अपनी छवि बेहतर करने और अपना दावा ठीक से रखने का, भारत के साथ बराबरी करने का। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हर बार क्यों नाम लेकर बताना पड़ता है। जीत की घड़ी में, शौर्य और पराक्रम के क्षणों में आपका पांव फिसल जाए तो आपकी खुशी खराब हो सकती है। गोदी मीडिया ने यही तो किया। अब उसमें इतना दम नहीं बचा कि किसी को नायक बना दे। आप कहीं भी जाइए, जीत के दावों को लेकर थेथरई तक नजर नहीं आती। सब सीज फायर के सवाल पर चुप हो गए हैं। जीत को लेकर कहीं भी बहसोत्पादन नहीं है, फोटो उत्पादन चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस गए। क्या आपको जीत के नायक की खनक सी नजर आती है? दुश्मन का पायलट क्यों नहीं सो पाता है, इस स्लोगन के सामने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उदास सी क्यों लगती है? क्या जीत के बाद मुस्कुराने पर पाबंदी है? तुकबंदी वाले भाषणों की तरह फोटो उत्पादन की यह शैली भी मदद नहीं कर रही जीत का जश्न पैदा करने में। आखिर यह कैसी जीत है जो सीज फायर की पीठ पर कई सवाल लेकर धमक पड़ती है? आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का नाम लेकर लिखा है कि वे कश्मीर के मसले पर प्रयास करेंगे, तो भारत को नाम लेकर इसका खंडन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया जा रहा है। सूत्रों से खंडन करवाया जा रहा है। जिन सूत्रों ने गोदी मीडिया से इतना झूठ बुलवाया कि भारत आधा पाकिस्तान साफ कर चुका है, उन सूत्रों पर कौन भरोसा करे? ट्रंप ने अपनी बात सूत्रों के जरिए तो नहीं कही, तो उनके बयान का खंडन करने वाला यह सूत्र कौन है? क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं? कौन है यह सूत्र? किससे पूछने के बाद ट्रंप के बयान का ऑफ रिकॉर्ड खंडन कर रहा है? जब सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। कोई स्पष्ट नहीं हुई। क्या आपने गौर किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 22 मिनट के संबोधन में कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, ट्रंप के प्रस्ताव को रिजेक्ट भी नहीं किया सीधे सीधे, बल्कि यह कहा कि अगर पाकिस्तान पर बात होगी तो पीओके पर ही होगी। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी बातचीत की तरफ इशारा कर रहे हैं? अभी तक कहते थे जब तक आतंकवाद है तब तक बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब कहते हैं अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। देश जानना चाहता है कि क्या ट्रंप ने जो कहा उसके मुताबिक कश्मीर पर बात होने वाली है। क्यों पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर पर बात होगी? प्रधानमंत्री मोदी यही कह देते कि पाकिस्तान से कश्मीर पर बात नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि जब भी बात होगी पीओके पर बात होगी? बीजेपी के समर्थक क्या बातचीत के जरिए पीओके चाहते हैं? तो फिर युद्ध की बात क्यों करते हैं? टुकड़े टुकड़े करने की बात क्यों करते हैं? 5 साल पहले तो संसद में अमित शाह ने कहा था पीओके के लिए जान दे देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बातचीत करेंगे। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इतने जोरदार तेवर हैं तो ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं कर देते? ट्विटर पर ही तो लिखना है कश्मीर के मसले से दूर रहिए। सन 2000 में बिल क्लिंटन दिल्ली से इस्लामाबाद गए। वहां उन्होंने भरोसा दिया कि कश्मीर के मसले के बीच में अमेरिका कभी नहीं पड़ेगा। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने यह जानकारी ट्वीट की है। लेकिन ट्रंप तो सार्वजनिक ऐलान कर रहे हैं कश्मीर के मसले को सुलझाएंगे अपनी निगरानी में, फिर भी खामोशी है। गोदी मीडिया सवाल तक नहीं पूछता। पहलगाम आतंकी हमले में जो चूक हुई उसे लेकर सारे सवाल तुरंत गायब कर दिए गए। क्या इसके पीछे गोदी मीडिया का आत्मविश्वास पुलवामा के समय बना? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पुलवामा को लेकर सुरक्षा में चूक और लापरवाही को लेकर सवाल करते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या इस वजह से गोदी मीडिया को भरोसा है कि भारत की जनता पहलगाम में सुरक्षा के सवाल की परवाह नहीं करेगी? सीज फायर के ऐलान से गोदी मीडिया को भी सदमा लग गया है, लेकिन उसने तुरंत सदमा छिपाकर इसके फायदे बताने शुरू कर दिए। जो गोदी मीडिया कराची तक, इस्लामाबाद तक पहुंच गया था, इतना झूठ बोल रहा था कि वह सीज फायर को लेकर ज्ञान देने लग गया। इसलिए भी लोगों के बीच जीत का जश्न अपने आप नहीं बन पा रहा। अगर गोदी मीडिया नहीं होता तब राष्ट्र के नाम संबोधन की गरज चारों तरफ सुनाई दे रही होती। अब क्यों लग रहा है कि गरज के साथ छींटे पड़ने का समाचार सुनने के बाद लोगों ने टीवी सेट बंद कर दिया है? पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। पहलगाम के हत्यारे कहां हैं? कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे ही, लेकिन 21 दिन हो गए पकड़े नहीं गए। आतंकी कैसे आ गए? एक सवाल। आतंकी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल। जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक कैसे मान लिया गया कि आतंकी ठिकाने नष्ट करते ही आतंक समाप्त करने का मकसद पूरा हो गया? यह खबर आज की है। सेना ने ही दी है कि 13 मई को शोपियां में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली। भारत की सेना ने सर्च ऑपरेशन किया
ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने हेवी फायरिंग कर दी। पलटकर सेना ने भी फायरिंग की और 3 आतंकवादी मारे गए। मतलब आतंकवादियों का मनोबल तो नहीं टूटा, वरना सेना पर हेवी फायरिंग का हौसला नहीं होता। सीज फायर करने वाले इतना तो बता दें कि क्या पाकिस्तान ने आतंक रोकने की गारंटी दी है? किसके सामने यह गारंटी दी है? और दी है तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी आसानी से पाकिस्तान की गारंटी पर भरोसा कैसे कर लिया? आतंकवाद तो अब भी जारी है। पहलगाम के आतंकियों का पता नहीं चला है। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने का ऐलान किया, उसी दिन पहलगाम के आतंकियों के बारे में पोस्टर भी जारी किया गया। सूचना देने वालों को 20 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। इस बार आप देखें ना देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान की वापसी कराई है। उसने इस देश को बराबर का दर्जा दिया। पाकिस्तान के साथ आतंकी देश होने के जैसा बर्ताव नहीं किया। हमारी विदेश नीति क्या कर रही थी? क्या हम विदेश मंत्री एस जयशंकर की नाकामी पर बात कर सकेंगे? भारत ने कूटनीति और विदेश यात्राओं में कितना निवेश किया, उसकी तुलना में पाकिस्तान ने तो कम ही किया होगा। तब फिर वह भारत के समकक्ष क्यों हो गया? क्या आपको इसमें किसी की हार नजर आती है? क्या दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को किनारे कर देने के दावों की जीत आपको नजर आती है? डायलॉग की कोई कमी नहीं। सितंबर 2014 का डायलॉग है, व्यापार मेरे खून में है, पैसा मेरे खून में है। अब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पानी और खून साथ नहीं बह सकता, ट्रेड एंड टेरर साथ नहीं चल सकता। लेकिन ट्रंप तो कुछ और कहते हैं। ट्रंप कहते हैं व्यापार रोकने की धमकी दी, तब जाकर दोनों पीछे हट गए। क्या व्यापार खून में था, इसलिए व्यापार के कारण ही सीज फायर हुआ? क्या विदेश मंत्री, भारत सरकार ऑन रिकॉर्ड ट्रंप की इस बात का खंडन करेगी? And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. खून और पानी साथ नहीं बह सकता। सिंदूर उजाड़ा तो आतंक का हेडक्वार्टर उजाड़ दिया। प्रधानमंत्री के डायलॉग इस दौर की ऊंची इमारतों की तरह लगते हैं। नजदीक से देखने पर ऊंची इमारतें डराती हैं, दूर से देखिए तो भाती नहीं। इन इमारतों को जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की बातें भी इन इमारतों की तरह ऊंची हो चुकी हैं। डायलॉग बहुत है, मगर सब के सब एक समान लगते हैं। धूल चटा दी, मिट्टी में मिला देंगे, कोई फर्क नहीं। सब एक जैसे, जैसे इन इमारतों के सारे कमरे एक जैसे, सारी इमारतें एक जैसी। विपक्ष इस समय थाह ले रहा है। पानी की गहराई का अंदाजा करने को थाह लेना कहते हैं। राहुल गांधी चुप हैं। कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठा रहे हैं। थाह ले रहे हैं कि जनता के बीच सीज फायर को लेकर जीत का जश्न है या उसके दिलों पर कोई बोझ सा है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि मीडिया का पर्दा और पन्ना जनता के लिए बंद है और उसके लिए भी। उसके मन की बात कोई नहीं जानता और चुनावी जीत पैमाना नहीं। चुनावी जीत की वजह कुछ और होती है, लेकिन बहुत चतुराई से बिहार चुनाव का इंतजार किया जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, रिजल्ट आते ही उसकी जीत को सीज फायर के सवालों का जवाब बता दिया जाएगा। लेकिन तब तक जनता क्या करेगी? विपक्ष क्या करे? क्या इसी तरह थाह लेता रहे कि जनता के बीच असंतोष कितना है, कितना गहरा असंतोष है? जैसा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र को संबोधन किया, बहुत निराश किया। बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है।
तो हम जीत के जश्न की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रेस रिलीज की तरह है। अक्सर प्रेस का मजाक उड़ाया जाता है कि सरकार जो भी प्रेस रिलीज जारी करे उसे टाइप कर छाप देना पत्रकारिता नहीं। अगर भारत की जीत हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन जीत के बाद दिए गए भाषणों में अग्रिम पंक्ति का तो बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा है कि किसी भाषण लिखने वाले ने अफसर से पास कराकर टेलीप्रॉम्प्टर पर चढ़ा देने का काम भर किया। कभी कभी पुल से गुजरती रेलगाड़ियों का धड़कना भी रूटीन लगता है। उनके देखने का रोमांच जल्दी से गुजरने और फाटक के खुलने की बेचैनी में खो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रधानमंत्री के संबोधन से। गाड़ी का इंजन एक विजेता की तरह नहीं, एक कर्मचारी की तरह सरकारी फाइलों की बोगियों को खींचता हुआ निकल गया। यह सवाल तो आप खुद से पूछिए, क्या हवा में आपको जीत की खुशबू का पता चल रहा है? सीज फायर की जीत कैसी होती है? क्या पाकिस्तान ने कुछ आतंकवादियों को आपके हवाले किया? अगर पाकिस्तान इतना डर गया था तो आपने अपनी शर्त क्यों नहीं रखी? किस शर्त पर आपने सीज फायर के लिए हां कर दी? इस बार लोग दो पार्ट में फंस गए हैं। जो समर्थक हैं वो भी जीत की खुशी में पांव आगे नहीं बढ़ा रहे। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से जितना संतोष मिला उससे ज्यादा असंतोष सीज फायर से हो गया। जो चुप्पी है वो समर्थकों में ज्यादा है। उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया देश हित के नाम पर। सीज फायर का समर्थन किसके हित में करें समझ नहीं आ रहा। क्या उन्हें सवालों के जवाब मिल गए हैं या नोटबंदी की तरह वे भूलने का नाटक कर रहे हैं?